हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और इसके पहले हमने आपको एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। ठीक है, तो भार प्रतिशत हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम आज आपको 10 सवालों यानी 10 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इस 10 न्यूमेरिकल को सबसे पहले आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो उस पर आधारित आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको वो प्रैक्टिस करने से वो सारे कॉन्सेप्ट आपके फिर से एक बार पूरी तरह क्लियर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल है मास परसेंटेज के 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सवाल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। देखिएगा दोस्त, हम आपको सबसे पहले एक बात बताएंगे कि जो भार प्रतिशत था उसका क्या डेफिनेशन था। भार प्रतिशत के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि भार प्रतिशत क्या था। देखिए, भार प्रतिशत की अगर बात करें हम तो भार प्रतिशत जो था उसको हमने बोला था W/W, है ना। तो क्या हमने बोला था, हमने आपको पढ़ाया था भार प्रतिशत। भार प्रतिशत यही था भार प्रतिशत। भार प्रतिशत का नाम था W/W परसेंटेज। इसको हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते थे। तो इसकी परिभाषा क्या थी, इसकी परिभाषा थी, देखिए नीचे जो होता है वो बिलियन होता है। क्या होता है, बिलियन। और ऊपर जो लिखा हुआ है वो बिले होता है। क्या होता है, वो बिले। यानी इसकी परिभाषा जो होगी वो कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये ऊपर वाला होता है बिले, ठीक है। और नीचे वाला होता है बिलियन। क्या होता है, बिलियन। इसका मतलब बिलियन भी हमको ग्राम में लेना है और बिले भी ग्राम में लेना है। और जबकि जब ये भार प्रतिशत है तो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा 100 ग्राम बिलियन में। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। किसमें लेनी पड़ेगी विलय की मात्रा को, ग्राम में। उसे ही हम कहते हैं भार प्रतिशत या W/W परसेंटेज। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी वो ग्राम में, उसी को कहते हैं भार प्रतिशत। ये चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था इसका परिभाषा, फॉर्मूला क्या बताया था, W/W परसेंटेज। यह इसका एक और नाम है W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज, यह इसको हमने बोला था भार प्रतिशत। क्या बोला था, भार प्रतिशत। इसकी परिभाषा क्या हो गया था, तो इसकी परिभाषा हमने आपको लिखाया था। परिभाषा लिखाया था, ऊपर जो हम लेते हैं विलय की मात्रा, क्या लेते हैं, विलय की मात्रा। और जो विलय की मात्रा हम लेते हैं ग्राम में लेते हैं। ठीक है, और नीचे लेते हैं बिलियन की मात्रा, और फिर हम गुणा कर देते हैं 100 से। कितना से गुणा कर देते हैं, 100 से। तो फिर हमारी ये जो परिभाषा है वो क्या हो जाती है, विलय की मात्रा को अगर हम ध्यान से देखें, हमने आपको बताया था कि विलय को हम दिखाते हैं WA से, है ना, और विलाय को दिखाते हैं WT से, और गुणे 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है। ध्यान से आपको हमने यहाँ पे पूरा बहुत बढ़िया से समझाया था। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि हम ये जो होता है वो हम लेते हैं विलय को, यानी ये हमारा क्या है, विलय है। बी जो लेते हैं वो लेते हैं विलायक को। क्या लेते हैं, विलायक। और हम टी लेते हैं बिलियन को। क्या लेते हैं, बिलियन। तो देखिए ये हमारा विलय था ना, तो विलय को हमने लिखा है WA और बिलियन को लिखा है WT। तो फॉर्मूला क्या हो गया, WA/WT गुणे 100। तो ये हमने आज आपको बता दिया पूरा भार प्रतिशत या जो भी कॉन्सेप्ट था, है ना। तो हमने क्या बताया आपको, जरा एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि भार प्रतिशत यानी W/W परसेंटेज, ये हमारा हेडिंग है।
तो ऊपर वाला होता है बिले और नीचे वाला होता है बिलियन, ठीक है। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा को कहते हैं भार प्रतिशत, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि W/W परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, बिले की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100, यानी WA/WT गुणे 100। ए हमारा विलय होता है, बी हमारा विलायक होता है और टी हमारा बिलियन होता है। ये पूरा डेफिनेशन हमने आपको बहुत ही अच्छे से उस वाली वीडियो में समझाया था, ठीक है ना, और बहुत सारे सवाल भी कराया गया था, ठीक है। चलिए एक बार हमने रिकॉल कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अब इसको बनाने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है यदि 20 ग्राम नमक को 180 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर 20 ग्राम नमक की बात करें तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो विलय है, विलय जो हमारा है नमक, क्या है, नमक, और उसकी मात्रा कितनी दी हुई है, यानी जो विलय है नमक को घोल रहे हैं। जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। और जब दोनों को मिला देते हैं विलय और विलायक तो बन जाता है विलियन, ठीक है। तो विलय यानी WA का मान अगर बात करें तो WA का मान दिया है 20 ग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं अब हम देखते हैं 180 ग्राम जल। तो 180 ग्राम जल मतलब क्या है, ये विलायक है। जल में नमक को घोल रहे हैं तो विलायक, यानी हमारा कितना हो गया, जल, यानी WB का मान दिया है। तो WB का मान कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। और हमसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी W/W परसेंटेज हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। पहले एक बात बताइए, हम फॉर्मूला में देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला में होता है WA/WT, तो WT निकाल लेते हैं। WT निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विलय और विलायक की मात्रा को जोड़ेंगे, तो WA प्लस WB, जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 180, 20 प्लस 180, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा, 20 प्लस 180, तो ये कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, W/W परसेंटेज, ये हम लिख सकते हैं भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA/WT गुणे 100। WA का मान कितना दिया हुआ है, तो WA का मान देखते हैं कितना दिया है, WA का मान दिया है आपको 20 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 20 ग्राम। WA का मान दिया है 20 ग्राम और WT का मान कितना आया है, तो ये आया है 200 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 200 ग्राम गुणे कर देंगे 100 से, 100 दूना 200 और 2 दहा में 10, तो ये कितना आ गया, 10% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने आपका ये जो सवाल था उस सवाल को आपको हल करके बता दिए, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है 1 बिलियन को बनाने के लिए 40 ग्राम चीनी को 200 ग्राम जल में मिलाया गया, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत आपकी बार पूछा है, तो यानी चीनी क्या है, विलय है, यानी हमको विलय की मात्रा पूछा जा रहा है। देखिए कैसे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, W बटे, पहले हम निकालते हैं WA, यानी हमारा WA कितना दिया है, WA आपका दिया है, WA का मान कितना दिया है 40 ग्राम, यानी विलय की मात्रा कितना दिया है 40 ग्राम। WB का मान कितना दिया है, तो WB का मान यानी 1 बिलियन बनाने के 40 ग्राम चीनी को 200 ग्राम जल में घोला गया, यानी जल हमारा क्या है 200 ग्राम, यानी विलायक है। तो अगर हम यहाँ पे WT निकाल लेते हैं तो WT कितना हो जाएगा 40 अब प्लस 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240 ग्राम, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। उसका फॉर्मूला क्या होता है, W/W परसेंटेज बराबर क्या होता है, WA/WT गुणे 100। तो WA का मान कितना दिया है, WA का मान दिया है 40 और WT का मान आ गया 240 और गुणे करेंगे 100 से,
तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 छके 24, 2 से कटाएंगे 2 3 6 और ये 50, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50/3%। इसको हम चेंज करेंगे तो 16.66% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कह रहा है कि 10% सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम नमक की आवश्यकता होगी। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो वेट हमारा एक चीज दे दिया है, एक चीज दे दिया है कि 10% W/W, तो W परसेंटेज दिया है 10%। ठीक है, और क्या क्या दिया है, और दिया है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड के 250 बिलियन को बनाने के लिए, यानी हमारा बिलियन कितना है 250 ग्राम, यानी WT कितना दिया है 250 ग्राम। और हमसे पूछा है कितने ग्राम नमक, तो नमक यानी WA का मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद। तो हम जानते हैं भार प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज का मान है ना, W/W परसेंटेज का मान यह है ये। तो क्या होता है WA/WB/WT गुणे 100। WA का मान कितना दिया हुआ है, तो WA का मान हमको निकालना है। चलिए नीचे आते हैं, जिसका भार प्रतिशत कितना दिया 10%, तो यहाँ कितना लिख देते हैं 10 बराबर WA का मान निकालना है, और WT का मान कितना दिया है, तो WT का मान दिया है आपका, WT का मान दिया है आपको 250 ग्राम, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 250 ग्राम, गुणे क्या कर देंगे 100, तो 10 से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 और 5 25, तिरे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 5 में 10 से गुणा होगा ना, तिरे गुणा हो जाएगा तो 50 बराबर हो जाएगा 2WA, ये कितना हो जाएगा 50। देखिए यहाँ हो जाएगा 50, 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो WA का मान कितना आ जाएगा, WA का मान हो जाएगा 25 ग्राम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 25 ग्राम। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, कर 15 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है, तो विलय और विलायक दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम लिखते हैं 115 ग्राम हमारा क्या है, 15 ग्राम हमारा है ग्लूकोज, यानी WA का मान कितना है, WA का मान है 15 ग्राम। जल यानी WB का मान कितना है 150 ग्राम। तो यहां से अगर हम बात करें WT का मान कितना हो जाएगा, तो WT का मान हो जाएगा, WT का मान क्या होता है WA प्लस WB, यानी WA का मान कितना है 15 ग्राम और WT का मान कितना है 150 ग्राम, तो हो जाएगा 165 ग्राम। देखिए अगर हमको विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा विलय की मात्रा, ऊपर क्या लेंगे विलय का भार, और नीचे लेंगे कुल विलयन, यानी यहाँ पे क्या लेंगे विलयन का भार, नीचे लेंगे विलयन का भार और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा विलयन, विलय का भार को हम दिखाते हैं कितना से, तो विलय के भार को हम दिखाते हैं WA से, इसको दिखाते हैं WT से, गुणा कर देंगे 100 से। अब हम देख लेते हैं कि हमारा विलय का भार कितना दिया, तो विलय का भार दिया है 15 ग्राम और टोटल 165, तो ये हो गया 15 ग्राम, विलयन का भार दिया 165, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब 15 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं, तो 15 एकम 15, अब 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये कट गया 100/11, कितना परसेंटेज आ गया 100/11%, ठीक है।
अब हमसे पूछा गया है कि ये तो विलय का हो गया, हमने विलय का निकाल दिया। अब हमको निकालना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो चलिए लिखते हैं विलयन विलयन नहीं, विलायक, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या ऊपर क्या लेंगे, विलायक का भार, क्या लेंगे ऊपर, विलायक का भार, विलायक का लेंगे भार और गुणा कर देंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का भार, विलयन का भार और फिर गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो उसके बाद तो विलायक का भार को हम दिखाते हैं WB से और गुणा करेंगे WT है, फिर कर देंगे 100। अब WB का मान आपको देखना है, WB का मान कितना दिया है। ठीक है, तो WB का मान कितना दिया है, 150 ग्राम। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए आप 150 बट्टे WT का मान दिया 165 और गुणे कर देंगे 100 से। 15 दहा में 50 और 15 11 165, तो ये आपका हो जाएगा 1000 बट्टे 11%। ठीक है, 1000 बट्टे 11%। तो इस तरह हमने WA और WT दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल के आपको बताया। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है, जहां हमने आपको बताया कि WA था, हमको दिया गया था, WB दिया गया था, WA 15 ग्राम, WB 150 ग्राम, WT बराबर WA प्लस WB। हमने कुल विलयन निकाल दिया। जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है उसमें कुल वाले को नीचे रखा जाता है। तो कुल विलयन का भार हमने नीचे रखा और विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उसका भार ऊपर रखेंगे। सॉल्व किया, इस तरह विलायक का सॉल्व किया और हमारा जो आंसर है आपके सामने है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल ये है कि एक विलयन में 50 ग्राम एथाइल अल्कोहल और 150 ग्राम जल मौजूद है। एथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एथाइल अल्कोहल, तो देखिए ये हमारा एथाइल अल्कोहल जो है वो क्या है, विलय है। तो WA का मान कितना हो जाएगा, 50 ग्राम, और ये जो है ये हमारा क्या है, विलायक। तो WB का मान कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं W। अब हम निकाल लेते हैं WT का मान। तो WT बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को 50 और प्लस 150, तो ये आपका हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है जरा उसको देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया एथाइल अल्कोहल, WA का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। WA, तो हमको निकालना है WA का द्रव्यमान प्रतिशत। तो WA का कितना दिया है, 50 ग्राम, यानी WA बट्टे WT और गुणे कर देंगे 100 से। तो WA कितना दिया है, WA दिया है आपका, देख लीजिए 50 ग्राम। तो WA है 50 ग्राम और ये दिया है टोटल विलयन है 200 ग्राम, गुणे क्या कर देंगे 100। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 25, 5 से इसको कटाएंगे तो 20 मर्थ में, 5 से कम 5 होगा यहाँ पे, 5 से कम 5 है, 5 25 और इसको कटा देंगे 20। तो आंसर कितना आ गया, 20%। आंसर आ गया 20%। कितना आ गया आंसर, 20%। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12% द्रव्यमान प्रतिशत वाले पोटेशियम क्लोराइड के 500 बिलियन बनाने में जल की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो है हमारा, ये आपका विलय है। तो विलय का मात्रा
और जल की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। तो 12% द्रव्यमान प्रतिशत वाले पोटेशियम क्लोराइड के 500 ग्राम बिलियन में, तो बिलियन का मात्रा कितना दिया है, WT का मान दिया है 500 ग्राम। ठीक है, WT का मान दिया है 500 ग्राम और 12% दिया है आपको, किसका दिया है, पोटेशियम क्लोराइड का 12% दिया है ना। यानी हमारा WA परसेंटेज दिया है, WA परसेंटेज कितना दिया है, ये आपका दिया है 12%। और हमको निकालना क्या है, WB यानी जल की कितनी मात्रा, तो WB आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, WA से E निकाल लेते हैं। WA निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं कि WA परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो ये आपका होगा WA बट्टा WT और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो W, अब यहां देखिएगा, देखिए तो ये यहाँ पे W1% कितना दिया है, 12%, तो यहाँ लिख लेंगे 12 बराबर, और WA का मान निकालना है हमको, तो WA बट्टा T का मान दिया है 500 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 500 ग्राम और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये कट जाएगा 2 0 से 2 0, 5 चला जाएगा उधर, तिरे गुणा हो जाएगा, तो 5 और 12 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। ये हमारा आ गया विलेय का भार। और हम जानते हैं देखिएगा ध्यान से, हम जानते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे जल की कितनी मात्रा ग्राम में पूछेगी। ठीक है, निकाल देंगे। हम जानते हैं कि WA प्लस WB बराबर क्या होता है, WT। WA का मान दिया है 60 ग्राम और WB निकालना है, और WT का मान हमको दिया था, उसको देख लेते कितना दिया है, ये हमको दिया है 500 ग्राम। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बराबर में लिखेंगे 500 ग्राम। तो यहाँ से WB आ जाएगा 500 माइनस 60, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 में से 60 गया तो हो जाएगा आपका 440 ग्राम। ये आपका हो जाएगा विलायक का भार। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमसे पूछा गया है कि जल की कितनी मात्रा लेंगे, तो जल की मात्रा आपका निकल के आ गया, ये आपका है जल की मात्रा। क्या किसकी मात्रा है, जल की मात्रा। जल की मात्रा हो जाएगा 440 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 2 ग्राम यूरिया को 48 ग्राम जल में घोला गया, तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो यूरिया हमारा क्या है, विलेय है, तो यूरिया बराबर क्या हो जाएगा, W/W परसेंटेज हमको निकालना है। तो यूरिया 20 ग्राम यूरिया है, यानी 20 रहेगा ऊपर। चाहे इसको लिख देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, शॉर्टकट में आ गए हम लोग। देखिएगा ध्यान से। अब एक बात बताइए, 2 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया मतलब क्या है, विलायक। तो WA का मान कितना दिया है, 2 ग्राम। उसी तरह WB यानी विलायक का भार कितना दिया है, 48 ग्राम। तो इस तरह आप बता सकते हो कि WT का मान कितना होगा, तो 2 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। अब हम क्या निकालना है, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत। यूरिया मतलब क्या होता है, विलेय, यानी यूरिया का निकालना है, यूरिया तो क्या हो जाएगा, W/W परसेंटेज। तो यूरिया है कितना, WA यानी 2 ग्राम, कुल कितना है 50 ग्राम, और गुणा कर देंगे 100 से। तो 50 दूनी 200 और 2 दूना 4 परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 20% द्रव्यमान प्रतिशत वाले शर्करा का बिलियन का 300 ग्राम शर्करा और कितना ग्राम जल मौजूद है। 300 ग्राम, बिलियन हमारा कितना है, 300 ग्राम। ध्यान से देखिएगा, बिलियन हमारा WA का जो WT का जो मान है वो कितना है, 300 ग्राम। ठीक है,
WT का मान कितना दिया है 300 ग्राम। WT का मान है 300 ग्राम और हमको निकालना है WA कितना होगा, WB कितना होगा, और आपको दिया है 20 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत वाले शर्करा, यानी WA परसेंटेज आपको देखिएगा ध्यान से, WA परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना 20%, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है, देखिए WA परसेंटेज से हम चाहेंगे तो WA परसेंटेज से हम क्या करेंगे, WA का मान निकालेंगे। तो देखिए WA परसेंटेज बराबर क्या होता है, ऊपर होगा WA और नीचे होगा WT और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो WA परसेंटेज कितना दिया है, ध्यान से देख लीजिए, WA परसेंटेज दिया है 20%, तो यहाँ कितना लिख देंगे 20 बराबर WA का मान निकालना है, WT का मान दिया है 300 ग्राम, इसी को रखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये दिया है 20, WA का मान निकालना है, और WT का मान कितना दिया था, ये दिया है आपका 300 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 300 ग्राम और गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कट गया, 3 में गुणा होगा, 20 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो WA का मान कितना हो जाएगा 20 दिया 60 ग्राम। अगर ये 60 ग्राम है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि WA प्लस WB बराबर होता है WT। WA का मान कितना आ गया 60 और WB का मान निकालना है, टोटल दिया है 300 ग्राम, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से आसानी से WB का मान निकाल सकते हैं। तो WB का मान हो जाएगा, इधर है प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 300 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 240 ग्राम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों का मान हमने आसानी से आपको निकाल के बताया, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो शर्करा की मात्रा कितनी है, शर्करा यानी WA का मात्रा है 60 ग्राम और जल का मात्रा है 240 ग्राम। अगला सवाल कह रहा है 25 ग्राम नमक को कितने ग्राम जल में मिलाया जाए ताकि प्राप्त विलयन की सांद्रता 5% हो जाए। प्राप्त विलयन की सांद्रता है ना, सांद्रता 5% W/W, चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं W बटे W परसेंटेज बराबर होता है, परसेंटेज बराबर क्या होता है, चलिए पहले फिर हम एक ही बार शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को पूरा समझाएंगे हम लोग। 25 ग्राम जो दिया है आपका, ये WA का मान दिया है, यानी ये विलय है, नमक को घोलना है तो विलय है। जल की मात्रा हमको निकालना है, ठीक है। कितने ग्राम जल मिलाया जाए, जल कितना मिलाया जाए कि 5% हो जाए। कुछ भी नहीं दिया है तो समझ जाइएगा ये विलय की मात्रा है। अगर सवाल में ये कुछ नहीं बोला गया, केवल विलयन की सांद्रता बोला गया है, तो आप समझ जाइएगा कि विलय का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, हम जानते हैं W परसेंटेज बराबर क्या होता है। ये बात ये जब भी ऐसा W/W परसेंटेज लिखा रहेगा तो आपको ये समझ जाना है कि ये विलय की मात्रा है, यानी सवाल में क्या दिया है, विलय की मात्रा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है WA/WT और गुणे 100, ठीक है। तो W/W परसेंटेज का मान कितना दिया 5%, तो यहाँ हो जाएगा 5%। WA का मान हमको निकालना है, लेकिन WT का मान आपको दिया था, WT का मान कितना दिया है, वो WA का मान भी दिया है WA का मान दिया है आपको, है ना। WA का मान दिया है आपको 25 और WT का मान हमको नहीं दिया है। कोई बात नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 25 ग्राम नमक को कितने ग्राम जल में मिलाया जाए ताकि प्राप्त विलयन की सांद्रता 5% W/W हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे हमको WA का मान दिया है। WA का मान कितना दिया है 25 ग्राम। WB का मान भी नहीं दिया है, WB का मान हमको निकालना है, ठीक है। हाँ, एक चीज दिया W/W परसेंटेज कितना दिया है 5%। और एक चीज हमको आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे
तो इसमें एक चीज नहीं दिया है, वो है आपका कुल बिलियन कितना है। तो कुल बिलियन कुछ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं ना, तो हम मान लेते हैं माना कि डब्ल्यू टी बराबर एक्स, क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू टी बराबर एक्स। तब देखिएगा ध्यान से, डब्ल्यू टी बराबर हमने एक्स माना, तो हम जानते हैं एक्स का 5%, एक्स का 5% जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर, क्योंकि कुल बिलियन का 5% ही क्या है, डब्ल्यू ए है। अब यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ से एक्स गुणे 5/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स गुणे, इसको घटाइए 5 से, तो 5 20 में अर्थ में, और 20 गुणा हो जाएगा 25 से, तो 20 गुणे 25 जब करेंगे तो एक्स का मान आपका हो जाएगा 25 दूना 50, 500 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा कुल बिलियन कितना आ गया, 500 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू टी का जो मान है वो हो गया 500 ग्राम। और इस 500 ग्राम में डब्ल्यू ए कितना है, तो ध्यान से देखिए, डब्ल्यू ए का मान दिया है 25 ग्राम, तो यहाँ से निकाल लेंगे 25 ग्राम। तो डब्ल्यू बी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डब्ल्यू टी में से डब्ल्यू ए को घटा देते हैं, है ना, यही ना करते हैं। तो जो 500 में से 25 ग्राम घटाएंगे तो 500 माइनस 25 ग्राम हम करेंगे तो हो जाएगा 475 ग्राम। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या पूछा है इसने कि कितने ग्राम जल मिलाएंगे, तो हम कितना ग्राम जल मिला रहे हैं, 475 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि एक नमूने में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट और 95 ग्राम जल है, तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसमें सीधे हम W/W परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे W/W परसेंटेज, अब देखिए जो चीजें दी है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, डब्ल्यू ए का मान दिया है 5 ग्राम, डब्ल्यू बी का मान दिया है 95 ग्राम। तो इस तरह डब्ल्यू टी का मान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं, डब्ल्यू ए, यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू टी और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ए दिया कितना है, तो डब्ल्यू ए दिया है 5 ग्राम और डब्ल्यू टी कितना दिया है 100 ग्राम, और गुणा कर देंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5%। अगर इसी में अलग अलग हमसे पूछता, विलायक का भार पूछता, विलायक का भार प्रतिशत अगर पूछ देता तो हम क्या करते हैं, ऊपर विलायक लेते, विलायक कितना दिया है, विलायक दिया है 95, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 95 और टोटल कितना है 100 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 95% विलायक का भार। लेकिन इसने पूछा था बिलियन की सांद्रता, तो जब बिलियन की सांद्रता पूछा है तो हमारा इतना ही सॉल्यूशन रहेगा, है ना, ये हमारा सॉल्यूशन इतना। तो इस तरह हमने आज टोटल ये पूरे टॉपिक्स जो भार प्रतिशत था उस पर 10 न्यूमेरिकल सवाल कराया। इससे बेहतर न्यूमेरिकल और अच्छे न्यूमेरिकल या इस टाइप से न्यूमेरिकल ही इसमें पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।